हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 1 श्लोक नंबर 4। देहापत्याकलत्रादि स्वात्मा सैन्यस्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तु निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। तो इसमें कहा गया है कि पर्याप्त अनुभवी। अनुभवी क्यों कहा गया है? क्या एक्सपीरियंस है उनको? उनको ये एक्सपीरियंस है कि उन्होंने अपने पिता को भी देखा है, पिता का मृत्यु हुआ है, पिता के पिता का मृत्यु हुआ है, उनके पिता का हुआ है। तो सब लोग एक दिन मरने वाले हैं। आसपास के लोगों को भी देखते रहते हैं, फिर भी जो है ये ज्ञान नहीं होता है कि हम भी मरने वाले हैं और एक दिन जो है हमें भी मरना है। तो उससे पहले हमें तैयारी करना है कि हम भगवत धाम जा सके। ये बात नहीं समझ पाते। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज की कथा हम कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जब यक्षों के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो यक्ष उसमें ये प्रश्न भी पूछते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोग एवरीडे देख रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं। हमें न्यूज़पेपर में भी या न्यूज़ में भी खबर मिलता है कि इतने लोग वहाँ मर गए, फिर भी जो है वो ये नहीं सोचते कि मैं भी मरने वाला हूँ बहुत जल्द। बहुत जल्द मतलब कितना ही उम्र होता है मनुष्य जीवन का, 100 साल। तो वो सीरियसली भक्ति को नहीं लेता है और परिवार परिजनों के प्रति ही आसक्ति रखते हैं, और वो आसक्ति भी भौतिक होता है। वो आसक्ति अगर रियल हो तो उनको भी वो भक्ति में लगाए और साथ में भगवत धाम जाने की तैयारी करे। तो इसलिए भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष करके बहुत धन कमा ले, फेमस हो जाए, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें मनुष्य जीवन का जो अमूल्य समय है उसका सही उपयोग करना ही पड़ेगा। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान जो हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर कॉलेज में हमें केवल भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, जबकि भौतिक ज्ञान के साथ अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाए तो व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलता है। तो धर्म क्या है हमें जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ बहुत जरूरी है। तो इस भौतिक जगत का अस्तित्व जो है स्वप्न तुल्य है, और जैसे ही कोई मृत्यु किसी का होता है तो उसका स्वप्न जैसे टूट जाता है, जिसके लिए वो इतना समय गवा दिया। मनुष्य एक योनि मिला था, उनको बहुमूल्य समय मिला था, लेकिन वृथा ही आसक्ति में, भौतिक आसक्ति में बिता देने के कारण वो पछताता है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और तथाकथित जीवित अवस्थाएं फेन की बुदबुदों के सदृश है कि जो जीवित है थोड़े समय के लिए, अगर उस समय भी हम इस परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करते कि भगवत धाम हमें जाना है और अंत समय में हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, उसके लिए हमें जीवन भर भक्ति का अभ्यास करना है, तो हमारा जीवन वृथा हो जाता है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं। तो इसलिए हमें वृथा ही मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए भौतिक संबंधों के प्रति। हमें ये देखना चाहिए कि ये संबंध भी जो है ये कृष्ण का दिया हुआ है, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर मैं अगर इनका पिता हूँ, माता हूँ या कोई भी है, तो इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने संतानों को भी भगवान की भक्ति में लगाए और भगवत धाम जाए। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास जो है, विकास शब की सजावट जैसा है। अर्थात अगर आप किसी डेड बॉडी, जैसे डेथ होने के बाद होता है ना, कई जगह पे ऐसा होता है कि शरीर को अच्छे से पानी से नहलाया जाता है, फिर अगर कोई स्त्री है तो उनको अच्छे वस्त्र पहनाया जाता है, अलंकार से सजाया जाता है। तो ये जो सजावट है, ये डेड बॉडी कोई बहुत सुंदर, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी ही थी, एक्ट्रेस थी, यंग एज में उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर तो यंग है, सुंदर था, लेकिन डेड बॉडी के प्रति कोई भी आकृष्ट नहीं होते। अगर वो ऐसे जीवित अवस्था में सड़कों पर जाए तो हो सकता है कई सारे पुरुष उनके प्रति आकृष्ट हो, लेकिन जब वो डेथ हो जाता है तब उस डेड बॉडी के प्रति आकृष्ट नहीं होते, और उसको भले ही कितना ही सजा दिया जाए वो सुंदर नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से
ये जो जीवन है भौतिकतावादी दिशा में हम कितने ही उन्नति कर ले या आगे बढ़े, वो डेड बॉडी को सजाने के साथ ही तुलना किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है और कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है। फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। उस सुंदर शरीर को तो सुंदर बनाने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्मा की जो सुंदरता है उसको भूल जाते हैं। इसलिए आत्मा भ्रमित रहता है कि मैं ये शायद शरीर हूँ, जबकि आत्मा की अलग गति होती है। तो इसलिए मनुष्य के जो परम कर्तव्य है, ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में हमें इनका दर्शन कराते हैं। और जो लोग आत्मा तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, जो दिग्भ्रमित है, लेकिन जो भगवत भक्त है, जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे कभी भी जो है भौतिक स्थितियों से मोहग्रस्त नहीं होते। कोई भले ही कितना ही प्रगति कर ले और भले ही उनका प्रगति उतना ना भी हो, तो इन सब बातों से भी वो दुखी नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।